स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पे। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन आ रहा है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसके बारे में। और वो है चैट जीपीटी या GPT-4 के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, शायद सुना भी होगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरे के पूरे जो टेक इंडस्ट्री है उसको उसको उसमें एक रिवॉल्यूशन लेके आ गए हैं। और उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है चैट जीपीटी या GPT-4, या ये बेटर कैसे है पुराने वाले वर्जन से जो कि ओपन एआई कंपनी बना रही है। एंड ये भी सवाल उठता है कि क्या ये बेटर है ह्यूमन से। तो मैंने भी चैट जीपीटी ट्राई किया, आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने भी ट्राई किया होगा। और ऐसी आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि चैट जीपीटी एग्जाम ने वॉर्टन एमबीए, हार्वर्ड एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लिया और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लिया। लेकिन जब बात आई यूपीएससी एग्जाम की, तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी फेल हो गया क्योंकि वो सिर्फ 54 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया। वैसे टेक्निकली बोला जाए तो ये गलत नहीं माना जाएगा और फेल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 54 क्वेश्चन सही करना इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट गेटिंग मोर देन 110 मार्क्स। तो बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे कि आजकल कट ऑफ जा रहा है यूपीएससी एग्जाम, इट्स ओनली अराउंड 98, 99, 95। खैर, बहरहाल, तो उसको हम लोग साइड में करते हैं और बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में या जीपीटी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये महिला जो है, ये जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, शायद आप में से बहुत कम अगेन इनके बारे में नहीं जानते होंगे या बहुत कम इंफॉर्मेशन होगी। शी इज द पर्सन बिहाइंड चैट जीपीटी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हर नेम इज मीरा मुराती एंड शी इज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीटीओ हैं ओपन एआई, जो जो काम कर रहा है ऑन द वर्जन ऑफ जीपीटी एंड ओपन एआई मॉडलिंग जो है, जो ये इस पूरे टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो चैट जीपीटी को मैंने भी ट्राई किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि चैट जीपीटी क्या है, तो उसने एक आंसर दिया कि वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड है बाय ओपन एआई एंड इट इज़ बेसिकली मशीन लर्निंग है। ये सीखता है चीज़ों को, उसके बेसिस पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसके बेसिस पे ये जो है अपना आंसर प्रोवाइड करता है। फिर मैंने इससे पूछा कि हाउ टफ इज़ द यूपीएससी एग्जाम। तो आई थिंक ये सब लोग ही अग्री करते हैं और ये चैट जीपीटी भी अग्री करता है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट जस्ट इन इंडिया बट द सेकंड टफेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि कैसे एग्जाम होता है यहाँ पे। इसने बताया उसके लिए प्रायर नॉलेज प्रिपरेशन चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जीप सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। और बहुत कम लोग फाइनली सेलेक्ट होते हैं, लाखों लोग इस एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं। सिमिलरली मैंने उससे पूछा कि क्या चैट जीपीटी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है, तो उसने बोला कि एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल ये केपेबल नहीं है ऑफ अपीयरिंग इन द यूपीएससी एग्जाम या फिर चाहे वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। लेकिन इसने ये जरूर बताया कि ये हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स की इन प्रिपेयरिंग दिस फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, कुछ नॉट सो अमेजिंग रिजल्ट है। तो ये दोस्तों हैं चैट जीपीटी, एक ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो कि पूरा का पूरा आप देख सकते हैं रेवोल्यूशन लेके आ गया है। तो ओपन एआई कंपनी जो है वो अब ये बोल रही है कि वो एक नया मॉडल ऑफ GPT-4 लेके आए हैं, विच इज मोर क्रिएटिव एंड लेस लाइकली टू इन्वेंट फैक्ट्स। कई बार क्या नोटिस किया गया था कि ये अपने आप फैक्ट्स बना देता था। तो वो अब जो ये नया मॉडल आया है उसमें ये देखा जा रहा है कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो कि पावर करती है जीपीटी को इस एंड ये शायद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है पहले वाले मॉडल से, और ये डिफिकल्ट एंड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और ज़्यादा क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव है। एंड इट कैन एडिट एंड इटरेट द यूजर्स एंड ऑन क्रिएटिव एंड टेक्निकल राइटिंग टास्क। और इमेजेस को भी ये अगर आप दोगे तो इमेज को भी अच्छे से इंटरप्रेट कर लेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई यूज़र इसको एक इमेज देता है, तो उसके जैसे मान लीजिए उस इमेज के अंदर एक रेफ्रिजरेटर है, तो ना ही सिर्फ वो आइडेंटिफ़ाई करेगा क्या है, बट ये ऑल्सो बता सकता है कि क्या-क्या चीज़ें रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, कैसे ये बनता है। तो पूरा बैकग्राउंड उसके बारे में पूरी इन डेप्थ आपको एनालिसिस करके वो बता देगा। तो ओपन एआई जो है वो वर्क कर रहा है विद अ पार्टनर कंपनी जिसका नाम है बी माई आईज, जो कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ एडवांस के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं और आपने सुना होगा दोस्तों की ओपन एआई इज बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एंड उन्होंने ये बोला कि उन्होंने फाइनेंस किया है, इस कंपनी को खरीदा है और वो जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इस नई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में। एंड GPT-4 की अगर हम देखें, जो डेटा कंपनी दिखा रही है कि ये केपेबल है ऑफ हैंडलिंग मोर देन 25,000 वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट, इनेबलिंग कंटेंट क्रिएशन, एक्सटेंडेड कॉन्वर्सेशन। और ये
बहुत कम जो फैक्चुअली इनकरेक्ट आंसर्स हैं शायद वो प्रोड्यूस कर पाएगा, विच इज़ अ बेटर वर्जन देन GPT-3 जो अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे। जो अब GPT-4 आ रहा है, ये और ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी होने वाला है। एंड वैसे बहुत सटल डिफरेंस हम लोग को नोटिस होगा, लेकिन जो बैकएंड में चीज़ें हो रही हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो इसमें फीड किया गया है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड कि GPT-4 ज़्यादा रिलायबल क्रिएटिव है देन द प्रीवियस प्रेडिसेसर। बट सवाल ये भी उठता है कि कंपनी बोल रही है कि कुछ हद तक तो ये ह्यूमन से भी बेटर है। कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है दोस्तों कि GPT-4 कैन परफॉर्म बेटर देन ह्यूमन्स ऑन मेनी स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल GPT-4 अगर आप देखेंगे परफॉर्म्ड एट 90th परसेंटाइल ऑन अ सिमुलेटेड बार एग्जाम, 93rd परसेंटाइल ऑन SAT एग्जाम एंड 89th परसेंटाइल ऑन SAT मैथ्स एग्जामिनेशन, जो कि टॉप 5 परसेंटाइल में, अगर आप देखें टॉप 2-3 परसेंटाइल में आता है ऑफ द परफॉर्मेंस इन दीज वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें। बट वही है कि इसके ऊपर भी सवाल उठता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन से ये बेटर है या नहीं है। उसके बारे में हम लोग दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लाइव फाउंडेशन बैच है वो कल क्लोज होने वाला है। उसमें जो एक्सटेंडेड ऑफर है अभी भी चल रहा है, तो आप लोग डीप लाइव कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे। सो ज्वाइन करिए इस बैच में, मेरे साथ पढ़िए ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटी अलॉन्ग विद डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो उसमें आपको PDF नोट्स मिल रहे हैं, मेंटोर्स मिल रहे हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रहे हैं, सेलेक्टेड ऑफिसर्स आपको गाइड कर रहे हैं आके, मतलब सब कुछ एंड टू एंड मिल रहा है विद टॉप एंड एक्सपर्ट फैकल्टीज एट स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों बात करते हैं कि चैट GPT क्लेम तो कर रहे हैं ये लोग कि ह्यूमंस के लिए, कह सकते हैं आप कि शायद रेवोल्यूशनरी है, ह्यूमन से बेटर भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन को मैच नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ सोशल बायस। कुछ रेशियल बायस के ऊपर भी इसमें जैसा सवाल पूछा गया, तो रेशियली मोटिवेटेड तो नहीं कह सकते, रेशियली ड्रिवन आंसर्स दिए हैं। और कंपनी ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि GPT-4 का लिमिटेशन है सोशल बायस एंड हैलुसिनेशन। एंड मॉडल में अभी भी काफ़ी काम करना ज़रूरी है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जिस पे हम इसको 100% रिलाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में क्वेश्चन आंसर, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में इससे जान सकते हैं। तो इसी को लेके माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल के बीच में एक जंग छिड़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्शन बड़ी अग्रेसिवली किया है चैट GPT का, जिसकी वजह से गूगल जो है उन्होंने अपना एक खुद का वर्जन, जैसा आप जानते होंगे, लॉन्च किया AI का विथ Amazon एंड Baidu एंड Meta इज ऑल्सो इन दैट सेम रेस। एंड खान अकेडमी जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग जायंट है एंड स्ट्राइप एक फाइनेंशियल ऐप है, वो यूज़ करने वाले हैं चैट GPT या GPT-4 को, ताकि वो फ्रॉड और जो है कैसे उसको एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। वैसे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। बट ये ज़रूर देखिएगा, टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, कि सारे आंसर इसके 100% सही नहीं। और फिर आता है आखिरी में सबसे बड़ा सवाल, जिसके बारे में मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में। क्या एथिकल इश्यूज हैं विद यूजिंग दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स? जैसे कि कुछ जगह पाया गया है कि ये मलिशियस कोड जनरेट कर सकता है। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो वायरस जैसे सॉफ्टवेयर आप कोई बना सकता है, लेकिन वो फिर आप समझिए कि उसके अपने रिस्क हैं एंड वो लीगल इशू क्रिएट कर सकता है। रिटन असाइनमेंट में बायस है, रेशियल एंड सेक्सिस्ट बायस हैं, लोग मतलब होमवर्क नहीं कर रहे हैं, जस्ट टाइपिंग आंसर्स एंड क्वेश्चंस के आंसर सीधे सीधे यूज कर ले रहे हैं। एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो सेफगार्ड एंड बैरियर्स हैं चैट GPT के यूज़ करने के लिए, वो उसको अपग्रेड करे कंपनी, ताकि अनएथिकल रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट ही ना करे। ये चीज़ जो है मशीन लर्निंग को सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या विचार है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करें फटाफट से। और इसी से रिलेटेड एक प्रीलिम्स का सवाल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होती है, उसको लेके सवाल आया हुआ है। इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ABCD। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पे प्रेफरेबली आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आई कैन आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चन। टेलीग्राम को स्कैन करके QR कोड आप ज्वाइन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, ध्यान रखिए, चैट GPT को यूज करिए बट सेलेक्टिव तरीके से, क्योंकि फायदेमंद भी है, हर चीज का अच्छा नुकसान दोनों होता है। और हमारा बैच है लाइफ फाउंडेशन बैच, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।